मुझे खुशी है कि आज अग्रवाल समाज का भी मैं बड़ा आभारी हूँ कि आप महाराजा अग्रसेन जी के मानव सेवा के सिद्धांत पर चलते हुए यहाँ इतने बड़े मेडिकल कॉलेज का संचालन कर रहे हैं। यहाँ आने वाले हर मरीज का मुफ्त इलाज करते हैं और इस प्रकार यह मेडिकल कॉलेज हर व्यक्ति और स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराने के हमारे लक्ष्य को पूरा करने में ये महत्वपूर्ण योगदान दे रहा है। इसके लिए मुझे बड़ी खुशी है। मैं आप सब अग्रवाल समाज का भी दिल से बहुत बहुत धन्यवाद और स्वागत भी करता हूँ। मुझे खुशी है कि माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने मेडिकल हब बनाने का जो विजन देश के अंदर लिया है, उन्होंने ये विजन रखा है। उनके इस विजन को साकार करने के लिए चिकित्सा संस्थाओं में पर्याप्त संख्या में डॉक्टरों और पैरामेडिकल स्टाफ का उपलब्ध होना आवश्यक है। इसलिए हम हर जिले में एक मेडिकल कॉलेज स्थापित कर रहे हैं। अभी हमारे जनरल डीपी वत्स जी ने इस बारे में बात भी की है कि हम इंफ्रास्ट्रक्चर तो खड़ा कर देंगे, उसके अंदर इक्विपमेंट भी लगा देंगे, परंतु उसको संचालित करने के लिए जब तक हमारे पास टेक्निक डॉक्टर नहीं होंगे तो हम उसको, वो हमारे लिए व्यर्थ है, हम कुछ नहीं कर पाएंगे। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए मुझे खुशी है आज आप लोगों को ये बात बताते हुए जो हमारे चिंता हमारे जनरल डीपी वत्स जी ने भी की थी, ये बड़ी चिंता है और इस चिंता के लिए हम सबको भी इस बात की चिंता करनी चाहिए। अभी कुछ और शब्द भी कुछ कह रहे थे डॉक्टर अपने जनरल वत्स जी, तो मैंने उनको कहा था कि मैं आपसे अलग बात करूंगा इस विषय के ऊपर। कई चीज़ें हैं कि जब हमने सेवाएं देनी है, लोगों की अपेक्षाएं होती हैं। एक तरफ दबाव सरकार के ऊपर होता है कि यहाँ हॉस्पिटल खुले, हम हॉस्पिटल भी खोल देते हैं, वहाँ पर संसाधन भी खड़े कर देते हैं, परंतु उन संसाधनों को चलाने के लिए जो डॉक्टर्स की आवश्यकता पड़ती है उसकी हमारे पास कमी रहती थी। मैं आज आप लोगों के बीच में इस बारे में भी चर्चा करना चाहता हूं कि जब हम देखते थे 2014 में हमारे हरियाणा प्रदेश के अंदर मात्र 700 डॉक्टर हर वर्ष बन करके निकलते थे, और क्या स्थिति थी डॉक्टर्स बनने के लिए। मेरे ध्यान में है जब 2012-13 की अगर हम बात करें, जो गरीब परिवार का बच्चा था डॉक्टर बनना चाहता था पर डॉक्टर नहीं बन पाता था, इस प्रकार की स्थिति थी। परंतु सरकार ने स्टैंड लिया इसके ऊपर। मैं आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का धन्यवाद करना चाहूंगा, मनोहर लाल जी हरियाणा के मुख्यमंत्री, मैं उनका धन्यवाद करना चाहूंगा। उन्होंने स्टैंड लेकर के ये जब इस बात को आगे बढ़ाया कि हमने MBBS की सीटों को बढ़ाना है। आज मुझे खुशी है आप लोगों को बताते हुए कि 2014 में 700 सीटें, आज 2024 के अंदर 2185 सीटें लगातार बढ़ रही हैं, लगातार बढ़ रही। हमारे मेडिकल कॉलेज, अभी मैंने सिरसा के अंदर सरसाईनाथ, बाबा सरसाईनाथ मेडिकल कॉलेज की आधारशिला रखी है, बनकर के तैयार होगा। 100 सीटें उसके अंदर रिजर्व की गई हैं। हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर जब हम एक मेडिकल कॉलेज बनाने की बात कर रहे हैं और उसके अंदर हम सीटें रिजर्व कर रहे हैं, तो हमारे डॉक्टर्स बन करके आएंगे। जितनी हमारी पॉपुलेशन है उस पॉपुलेशन के हिसाब से अगर हम उस अनुपात के अंदर देखें तो हमारे पास डॉक्टरों की बहुत ज़्यादा कमी है। अभी हमने, जब मैं देख रहा था, मैंने फिर अधिकारियों को इस बात को लेकर के कहा कि आप, उन्होंने शायद ऐड भी निकाली है, आप लोगों ने देखा भी होगा, अभी ऐड निकली है डॉक्टर्स के लिए भी। अभी जब तक हम डॉक्टर्स की भर्ती नहीं कर पा रहे तो आप HKRN से आप ले लीजिए। HKRN से जो डॉक्टर वहाँ पर सेवाएं देना चाहता है उसकी सेवाएं अवश्य लीजिए, क्योंकि हमारे पास डॉक्टरों की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। अभी हमारे जनरल डीपी वत्स जी ने एक और बात कही है। देखिए, अच्छा है, हम ये नहीं कहते, डॉक्टर एक भगवान का रूप है और वो सेवाएं देता है। हमारे डॉक्टर्स, या हम देखते थे जो टीचर्स भी थे स्कूल के अंदर, सरकारी स्कूल के अंदर ही हम पढ़ते थे और बच्चे सारे सरकारी स्कूल में ही जाते थे, वहीं से अच्छी एजुकेशन लेते थे। उसी सरकारी स्कूल से पढ़ करके बच्चा इंजीनियर बन जाता था, उसी सरकारी स्कूल से बच्चा पढ़ करके डॉक्टर बनता था, उसी सरकारी स्कूल से बच्चा पढ़ करके IAS IPS लगता था। परंतु
एक दौर ऐसा आया कि भाई सरकारी स्कूल में पढ़ाई ठीक नहीं है और पढ़ाई तो प्राइवेट स्कूल में ठीक है। एक मेंटलिटी बनी, और मेंटलिटी बनी। मैं आज भी इस बात की कहता हूं कि जो हमारे स्कूल्स के अंदर टीचर आते हैं, वो टीचर क्षण करके आते हैं, उन्होंने कई परीक्षाएं से निकल करके आते हैं, और टॉप मेरिटोरियस बच्चे होते हैं जो टीचर्स लगते हैं हमारे। इतने क्वालिफाई हमारे बच्चे हैं जो स्टूडेंट्स को आगे पढ़ाते हैं, वो छट करके आते हैं।